कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने में आप सब नाजरीन का, दर्शकों का एक बार बहुत ही दिली स्वागत है, खैर मकदम इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की शाम एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड लेकर हम आ रहे हैं आपके सामने, जुमे का रोज है। और जिस तरीके से हमने बताया कि बोलते आईने यूट्यूब चैनल की मार्फत हम आपको एक सी एक अजीम शख्सियत से मिलवाते हैं, म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर वगैरह वगैरह। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी आपसे दिली गुजारिश है, और मैं आपका दोस्त सैमसन डेविड, मैं बताना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बोलते आईने यूट्यूब चैनल को इसी वक्त जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, ताकि टाइम टू टाइम आपको हर एक एपिसोड जो है वो आपको वक्त से मिलती रहे। अगली बात जो मैं आपसे और बताना चाह रहा हूं कि बोलते आईने की जितने भी एपिसोड्स हैं, इनके मार्फत हम देश का जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं, इन सारी डोमेन में, चाहे वो संगीत है, कला है, नृत्य है, साहित्य है, रंगमंच है, और ह्यूमन कल्चर वैल्यूज पे वाइस चांसलर्स की टॉक्स होती हैं, इसकी मार्फत हम एक डेटा प्रिजर्व कर रहे हैं जो कि रिसर्च के लिए बहुत काम आएगा, हमारी पोस्टेरिटी और फ्यूचर की जनरेशंस के लिए बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। आप सबका सहयोग चाहिए, दिली दुआएं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज की शाम, इस खास शाम को हम खुशामदीद कहना चाहते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट श्रीमती विदुषी शिरीन सेन गुप्ता नाथ जी, जो सीधा कोलकाता से हमसे जुड़ गई हैं। शिरीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खूबसूरत शाम के लिए। और आपके साथ जो मैना बनर्जी साहब भी बैठे हैं तबले पे, उनका भी हम दिली स्वागत करते हैं। श्रीमती शिरीन सेन गुप्ता जी देश की एक बहुत ही मानी हुई कलाकार हैं और गायिका हैं, क्लासिकल वोकलिस्ट हैं पूरे विश्व में। मैं आपके बायोडेटा को जब देख रहा था तो पता चला कि 25 से ज्यादा देशों में आपकी परफॉर्मेंस रही है, जो बहुत ही बड़ी बात है। और 25 से ज्यादा ही शायद आपकी सीडीज और डीवीडीज ये निकली हुई हैं। देश विदेश में काफी नाम कमाया है, देश के जितने बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, संगीत महोत्सव, सब जगह आपकी परफॉर्मेंस रही है। जजेस के रूप में भी आप कई जगह गई हैं, चाहे वो इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स हों, चाहे इंटर यूनिवर्सिटी कॉलेज फेस्टिवल हों, या डोवरलैंड का यूथ फेस्टिवल, या कहीं भी हो, आप सब जगह आपका स्वागत किया गया है जज की मार्फत। और हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल जो संगीत है उसका आपने टाइम टू टाइम काफी बढ़ावा दिया है। आपने प्रेसिडेंट मेडल भी आपको रिसीव हुआ है, रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, जो कि कलकत्ता की देश की एक बहुत नामी एक यूनिवर्सिटी है, विशेषकर संगीत के क्षेत्र में उसकी जो प्रतिभाएं रही हैं, वहां से आपको अव्वल नंबर की वजह से आपको प्रेसिडेंट अवार्ड में मिला। और आप जो आईटीसी संगीत रिसर्च अकेडमी कोलकाता की बड़ी एक मानी हुई एक रिसर्च एकेडमी है, वहाँ की एक्स ए ग्रेड स्कॉलर भी रही हैं, दूरदर्शन में, ऑल इंडिया रेडियो में, आप सब जगह उनके पैनल पे ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। बहुत बहुत फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, जब इतनी बातें हो गई हैं, बातें तो बहुत सी थी, ये बताइए कि संगीत की शिक्षा जाहिर है आपके वालिदैन जो है, आपके मदर और फादर, उनसे बहुत मिली, और मैं बल्कि अभी गुजारिश भी करने वाला हूं, ये मेरी गुजारिश होगी और बोलते आईने के तमाम यूट्यूब चैनल के जितने भी हमारे लोग हैं, दर्शक हैं, नाजरीन हैं, उनकी तरफ से, कि उनका सिखाया हुआ, क्योंकि आप टैगोर संगीत के अंदर भी आपकी दक्षता मैंने देखी है,
और जो आपके पिताजी और माताजी के थ्रू आपको शायद एक देशभक्ति का बहुत ही खूबसूरत एक गाना जो है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करा, अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ मनाई है, तो मैं ये चाहूंगा कि वहां से अगर शुरू करेंगे और बाद में फिर हम क्लासिकल म्यूजिक की तरफ आगे आगे बढ़ते चलते हैं। तो शुरू में बताइए आपके माँ बाप और आपके बचपन का माहौल, किस तरीके से आप बड़ी हुई संगीत में? जी, बहुत छोटी उम्र से बचपन में मेरे माँ पिताजी घर में रविंद्र संगीत गाते थे। बिल्कुल मतलब मैं जब गोदी में खेलती थी तब से और हारमोनियम तक हाथ पहुँचने तक पिताजी के गोदी में, माताजी के गोदी में बैठकर ही मैंने रविंद्र संगीत सीखी पहले। तो तब तो इतना मालूम नहीं था कि बाद में क्लासिकल में इतना इंटरेस्ट आएगा और वही मेरा ध्यान ज्ञान और वही मेरा सब कुछ बन जाएगा। तो पिताजी श्री रमणी महन नाथ जी और माताजी श्रीमती सुनंदा नाथ जी, उन्होंने ऐसे ऐसे गीत, ऐसे ऐसे रविंद्र संगीत सिखाए कि बाद में पता चला कि वही भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक बेसिक जो पठन है, जो पाठ है, वही से मुझे मिल गया बचपन से ही। वाह वाह वाह। तो मैं शुरू करना चाहूंगी एक टैगोर सॉन्ग से जी, जो राग भूपाली के थोड़ा बहुत छाया उसमें दिखती है। तो टैगोर सॉन्ग के बाद मैं डायरेक्ट भूपाली में एक बंदिश प्रस्तुत करूंगी, जो कि मेरे दादा गुरुजी, सिर्फ मेरे नहीं, आज जो मेरे साथ तबले पे है श्री मैनाक बैनर्जी। बहुत बहुत स्वागत है मैनाक बैनर्जी साहब आपका इस प्रोग्राम के अंदर। जी जी। तो हम दोनों का ही दादा गुरुजी है आचार्य ज्ञान प्रकाश घोष जी, उनका एक कॉम्पोजिशन। ज्ञान प्रकाश घोष जी जो हमारे कलकत्ते की आन बान शान थे, अभी भी है। उनका ट्रेडिशन, मतलब वोकल का जो ट्रेडिशन और तबले का जो ट्रेडिशन, दोनों ही उनसे अभी कलकत्ते में बह रहा है। अच्छा। तो ये हमारा मतलब गर्व की विषय है कि मेरे लिए और इनके लिए भी, कि हम एक साथ उनके कंपोजिशन से आज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। तो पेश कीजिएगा जी। ओ गुमा तुम्हार की मूर्ति আজি देखी रे, ओ गुमा रे बेग मिलाओ पिहरवा संग, बेग मिलाओ पिहरवा संग, बेग मिलाओ पिहरवा संग, घना रंग पी बिछड़े बहुत दिन, बेग मिलाओ पिहरवा संग, बेग मिलाओ पिहरवा
मिला रंग पी बिछड़े बहुत दिन बेग मिला बेग मिला हर संग बेग मिला मिला बेग मिला बेग मिला वो प्यार बीते बरखा बरखा बीते बरखा बीती बहार बीते बरखा बीती बहार बीत चले घड़ी पल छिन गिनत दिन बेग मिला पिहरवा संग बेग मिला सनरा बगरगा सनरा बगरगा सनरा बगरगा पिहरवा संग बेग मिला वो बेग मिला सरेगा बदा सनी गरे सादा बदा सना बाबा गदा बाबा गरे सरेगा 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 बेग मिला पिहरवा संग बेग मिला बेग मिला बेग मिला बेग मिला ये तो कमाल कमाल, मुझे लगता है भोपाली में था और इतना खूबसूरती से, क्योंकि टाइम कम होता है तो उसी 2-4-5 मिनट के अंदर आपको ज्यादातर दिखाना, द्रुत भी दिखानी है, विलंबित दिखाए, तो उसमें कमाल कर दिया आपने। अच्छा ये बताइए शिरीन जी के आप तो जिस तरीके से मैंने नाजरीन को बताया कि पूरे दुनिया के अलग अलग मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर आपने हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल संगीत जो है हमारा शास्त्रीय संगीत उसका प्रसार किया है, परफॉर्मेंसेस दी हैं। कोई ऐसी यादगार पल बताइए जो आप यूरोप में गई, अमेरिका में गई, यूके में गई, एस्टोनिया वगैरह कई जगह मैंने देखा कि किस तरीके से वहां पर हमारे शास्त्रीय संगीत को लिया जाता है, प्रशंसा की जाती है, क्या सोचते हैं लोग हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में? जी सभी जगह तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, खास करके वहाँ का ऑडियंस जो है ना इतने कमाल के है कि गाने का माहौल मूड ही बन जाता है, एक अलग सा मूड, एक अलग सा माहौल बन जाता है कि सामने जो इतने कंसंट्रेशन के साथ, इतने एक मेडिटेटिव वे पर एक लगन लेकर वो सुनने के लिए बैठते हैं, तो जो गाते हैं उनके लिए तो माहौल कुछ ऐसा ही बन जाता है कि पूरा जो परफॉर्मेंस आपका वो एकदम वो लोग पिन ड्रॉप साइलेंट लेकर सुनते हैं। एक बढ़िया सा साइलेंस, एक बढ़िया सा एटमॉस्फेयर, एम्बियंस उधर तैयार होता है। और खास करके क्लासिकल म्यूजिक का जो आला पार्ट है, जो स्लो पार्ट है, जो मंद्र सप्तक, आपको मालूम है लोअर ऑक्टेव का जो पार्ट है, वो थोड़ा थोड़ा करके जब हम बढ़त करते हैं तो वो भी इतना मज़ा लेते हैं, हम भी थोड़ा वो इतना उसका स्पैन इतना बढ़ जाता है कि मालूम ही नहीं चलता, पता नहीं चलता समय का। और वो भी कभी रोकते नहीं, टाइम का कुछ कुछ लाइन नहीं रहता, लिमिटेशंस नहीं रहता, वो सुनते ही रहते हैं। ये बड़ी बात है, बड़ी विशेषता है। और फिर बाद में आलाप के बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कंपोजिशन का,
फिर बाद में लय का थोड़ा मतलब रिदम का जो मज़ा है जी वो भी वो अच्छी तरह से मतलब एंजॉय करते हैं, और हम लोग तो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं वो देखकर। बहुत बड़ी बात बताई कि हमारे शास्त्रीय संगीत की जिस तरीके से वो आ, शुरुआत में स्लो स्टार्टिंग होती है, फिर मध्य होती है, फिर द्रुत होती है, लंबा पीरियड होता है, लेकिन मादकता जो उसके अंदर छुपी हुई है, नशा जो छुपा हुआ है, उसका रस लेने के लिए, क्योंकि रस है जिसमें थोड़ा सारा जो हमारा थोड़ा डिपेंड थोड़ा करता है, करके जो अनफोल्ड किया जाता है वो अनफोल्ड करते हैं बिल्कुल स्लोली। वो बहुत एंजॉय तो करते वो हैं। पूरा जब वो एक पोर्ट्रे हो जाती है कैनवस के ऊपर, पिक्चर, और पिक्चर बनकर जब टाइम लगता है बेशक, लेकिन वो बड़ी बिल्कुल खूबसूरत निहारते हैं लोग उसको कि क्या बात थी, उसको एंजॉय करते हैं। ये बड़ी बात बताई बिल्कुल। कि विदेशों में लोग जो हमारे क्लासिकल म्यूजिक को बड़ा पसंद करते हैं इस तरीके से। तो इसके बाद कुछ शिरीन जी बताइए कि अब क्या प्रस्तुत करने वाली हैं आप हमारे दर्शकों के लिए। अभी हमारे कलकत्ते में बीच बीच में बहुत बारिश होता है, अच्छा, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा नेचर, उसका एक अलग सा रंग, अलग सा प्रकृति का। खुशबू आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ एक गौड़ मल्लाह के ऊपर ये वाह, डिश वो पेश तो करने कमाल, की। गौड़ मल्हार में कुछ बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। जी जी। रीत ना ना रीत ना सावन की झोंका आई रे बदरा, सावन की झोंका आई रे बदरा, सावन की झोंका आई रे बदरा, पिया नहीं पास मैं कैसे डालूं काजरा, पिया नहीं पास मैं कैसे डालूं काजरा, सावन की झोंका आई रे बदरा, सावन की झोंका सावन के झोंका आई रे बदरा, सावन की झोंका आई रे बदरा, सावन की झोंका आई रे बदरा, बदरा
की झुक सावन की झुक आई रे सावन की झुक आई रे बदरा पिया नहीं पास मैं कैसे डरूं जरा सावन की झुक घुमड़ घुमड़ घिरे आई रे बदरा घुमड़ घुमड़ घिरे आई रे बदरा बरसत में हा प्यारे बोलत दादूरा सदा रंग बूदन बरसन लागे जल भरे थल भरे भरे सब सागरा सावन की झुक आई रे सावन की झुक आई रे झुक आई खबर। रे झुक वाह 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 वाह, बेहद खूबसूरत ये आपकी बंदिश रही, बहुत अच्छा लगा। अच्छा शिरीन जी, मैंने नोट करा था आपके बायोडाटा का जो मैं कंगाल रहा था, तो पता ये चला कि आप आजकल पीएचडी भी परस्यू कर रही हैं, और उस पीएचडी जो है लाइफ एंड म्यूजिकल जर्नी आचार्य अरुण भादुरी जी जो है उनकी कॉम्पोजिशंस के लिए कर रही हैं। तो जाहिर है काफी एक इम्पोर्टेंट बात है और उस पर व्यस्तता रहती होगी। कोई क्या उनकी लिखी हुई या सिखाई हुई या उनकी कॉम्पोजिशन को कुछ आप पेश कर पाएंगे हमारे दर्शकों के सामने? आप जो काफी बड़ा नाम है आचार्य भादुरी जी का, जी जी तो बताइएगा। एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि हाँ। मेरा जो एडोलेसेंस पीरियड है, जिस समय एक ट्रांजिशन पीरियड होता है एक बच्चे के लिए, वही पूरा समय मैं उनके शिक्षा के अंदर बिताई वो समय। तो उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर है। उनका पूरी जो उनका मतलब चरित्र मेरा जो आज यहाँ गठित हुआ है, वो उनके अवदान उनकी छाप सबसे पड़ी ज्यादा आपने। है। जी, उनकी जी, छाप, बहुत उनके बढ़िया। अवदान सबसे ज्यादा है। तो जी। शायद मेरे गाने में भी वो हर वक्त ही दिखाई ये तो बहुत देता अच्छी है, बात मुझे है। लगता है। बहुत और अच्छा मैं बहुत ये मेरा बहुत सौभाग्य होगा कि जी, अगर थोड़ी भी उनकी छाया जी, मेरे गाने में दिखाई दे जी, तो जी, ये बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज पेश कीजिएगा आपकी कोई उनके बंदिश कंपोजिशन, कॉम्पोजिशंस में। उनके राग मतलब दोनों कंपोजिशन एक के बाद एक मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। एक बंदिश छोटा ख्याल और उसके ठीक, बाद एक तराना, ठीक, दोनों ही उनका कंपोजिशन है ठीक। राग चंद्रकौंस में। राग चंद्रकौस में एक छोटा ख्याल चंद्रकौंस और फिर एक बंदिश उसमें में एक तराने के रूप तराना। में। ठीक, जी। ठीक।
कवन देश गवन कीनो कवन देश कवन देश गवन कीनो मोरे पिहारवा मोरे पिहारवा कवन देश गवन कीनो कवन देश गवन कीनो मोरे पिहारवा मोरे पिहारवा गवन कीनो कवन देश गवन कीनो मोरे पिहारवा कवन देश जुगवा बीतत दर्शन को जुगवा बीतत दर्शन को जुगवा जुगा जुगवा बीतत दर्शन को जुगवा बीतत दर्शन को छीन लियो मेरो तन मन को छीन लियो मेरो छीन लियो मेरो तन मन को जुगवा बीतत दर्शन को छीन लियो मेरो तन मन को दिन रैन नहीं सुख चैन दिन रैन नहीं सुख चैन सुनो लागो मानरवा सुनो लागो मानरवा सुनो लागो मानरवा कवन देश गवन की कवन देश कवन देश गवन कवन देश कवन देश गवन कीनो कवन देश गवन कीनो कवन देश गवन कीनो मोरे पिहारवा कवन देश गवन कीनो बहुत अच्छा। दिर दिर तना ते दीम तना न तना ते दिरे ना दिर दिर वाह तना वाह, क्या बात है। दिर दिर तना ता दीम तना न तना ते दिरे ना ओ दनी दनी दीम दीम ओ दनी दनी दीम दिर तना ता दीम तना दीम तो ता दे रे ना दिर दिर तना ता दीम तना न तना ता दे रे ना दिर दिर तना ता दीम ओ दनी दनी दीम दिर तना ता दीम तानु तना दीम तो ता दे रे ना दिर दिर तना ता दीम तना वाह, न वाह, तना ता वाह, दे रे वाह, ना वाह। दिर दिर तना ता दीम दना मगा पदनी दनी 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 मगा मगा मदनी सा दिर दिर तना ता दीम sama dani 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 da maga maga madani dir dir tana tadi tana na tana tadere o dani dani dim dir tana tadi tanu tana dim
दिर दिर दानी तुम दिर दिर दानी तविया ना दिर दिर दानी ना दिर दिर दानी तुम दिर दिर दानी तविया ना दिर दिर दानी तुम दिर दिर दानी तवी दिर दिर दानी दीप तरूम ता दिर ना ता दिर दानी तानी तो ता दिर 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 तना तानी ना दिर दिर दानी तुम दिर दिर दानी तविया ना दिर दिर दानी ते दीप तरूम ता दिर ना ता दिर दानी ताना ना दानी तो ता दिर 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 ताना ता दीप ताना ना ताना ता दिर ना दिर दिर ताना ता दीप दिर दिर ताना ता दीप दिर दिर ताना ता दीप वाह 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 वाह, बेहद खूबसूरत, क्या बात है, वंडरफुल, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। शिरीन जी, ये बताइए कि आपका काफी अच्छा एक करियर रहा है और जिस तरीके से मैंने शुरू में ही आपके बारे में, आपके एहसास जिससे आपको नवाजा गया सब जगह, और आपने पंडित उल्लास कौशालकर साहब से भी और बाद में लेट श्रीमती शिप्रा बोस जी से भी आपने गायन में शिक्षा प्राप्त की। कोई बात आप बताना चाहेंगे कि उनके दोनों जो इतने बड़े गुरु रहे आपकी लाइफ में, कि किस तरीके का आपका संबंध रहा, क्या बड़ी बात है जो उनसे आपने सीखी? तो एक 11-12 साल का शिक्षण रहा मेरे पंडित अरुण भादुड़ी जी के पास। फिर उसके बाद मैं संगीत रिसर्च एकेडमी का स्कॉलर बनी, तो उन्होंने मुझे उल्लास जी के पास दिए और उनके पास जाके मैं देखती हूँ कि ये जो 12 साल 12, 13, 14 साल, क्योंकि पंडित अरुण भादुड़ी जी से पहले भी मैंने एटी कानन, पंडित एटी कानन जी से सीखी। अच्छा। तो उनका मतलब किराने का एक ट्रेडिशन रहा इतने दिनों तक। फिर बाद में उल्लास जी के पास जाने के बाद मुझे लगा कि उनका स्टाइल, उनका घराना बिल्कुल अलग सा है। उनका आवाज़ का जो मतलब आवाज़ लगाने का जो तरीका है, अच्छा, वो बिल्कुल अलग है। अरे वाह। तो अभी मैं जो 14, 15, 16 साल तक जो एक ट्रेडिशन में सीखी, एक घराने में सीखी, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ऑपोजिट तो नहीं है, स्वर तो वही 7 स्वर है और 5 कोमल तीव्र स्वर है, लेकिन उनका जो घराने का जो चलन है वो थोड़ा अलग है। क्या बात। तो मुझे तब थोड़ा मुश्किल पड़ा, क्योंकि अलग सा मुझे रियाज करना पड़ा, बिल्कुल अलग सा रियाज करना पड़ा। टेक्निकली थोड़ा अलग हो गया, चलन जो था उसका अलग था। जी जी। तो उल्लास जी के पास जब मैं गई, गुरुजी बोले कि ऐसे ऐसे करके हमारे घराने में गाया जाता है। फिर बाद में और 10-12 साल उनके पास मेरा तालीम हुआ। फिर उसके बाद जाके मुझे लगा कि ये दोनों का अगर थोड़ा मिक्सअप हो सके तो कैसा रहेगा। तो वही मैं कोशिश करूंगी आखिर दम तक कि ये हो सके, अगर मेरी मुझसे हो सके तो मैं कोशिश करूंगी कि ये जो दोनों अलग अलग घराने हैं वो कहाँ जाकर एक साथ होने पर एक अलग सा स्टाइल, एक अलग सा फ्लेवर आ सकता है। वाह वाह वाह। वो मेरा जिंदगी भर का कोशिश रहेगा और मेरे लिए एक अच्छा मतलब टारगेट है पूरी जिंदगी के लिए कि कोशिश जारी रहेगा, कभी भी नहीं बंद होगा। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बाद में विदुषी शिप्रा बोस जी से जब मैंने सीखी, तो उससे पहले ठुमरी का इतना अंदाज मुझे कभी भी नहीं था, इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। उनके गाना मैं बचपन से सुनती आई हूँ, लेकिन मेरा सब्जेक्ट, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मेरा ख्याल ही है, तो
कभी कोशिश भी नहीं की। इतना कठिन है मेरे लिए ठुमरी, इतना कठिन लगता था मुझे। फिर उनके पास जाके मैंने बोली कि नहीं, डायरेक्ट ठुमरी तो मैं कभी भी नहीं सीख पाऊंगी। आप थोड़ा बहुत मुझे भजन से अगर शुरू करेंगे, ठुमरी अंक का भजन। तो उन्होंने फिर भजन सिखाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद उनका देहांत हो गया। जी 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 तो जी, बहुत महान अभी गायिका मेरा रही अधूरा ही हैं, रह मैंने भी गया। उनको सुना है। बहुत जी खूबसूरत उनकी गजलें भी बहुत रही, गजलें हैं, ठुमरी है, सेमी क्लासिकल तो उनका बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छी आवाज थी, तो बहुत खूबसूरत गाती। ठुमरी सीखना मेरा अधूरा ही रह गया, लेकिन ये मेरा दूसरी जिंदगी का टारगेट होगा कि दूसरी जिंदगी में मैं ठुमरी से शुरू करूंगी। वाह वाह, चलिए ये भी अच्छा है। आपकी मुराद जो है वो जरूर पूरी। अच्छा, ये बताइए आप क्या सुनाने जा रही हैं आप हमारे दर्शकों को? अभी मेरा इतने दिनों का एक तोड़ फोड़ का कोशिश है। राग सरस्वती में मेरा खुद का एक वाह, ये तो कंपोजिशन दक्षिण है। भारतीय पद्धति की लगती है, राग जी, सरस्वती। वेरी गुड, साउथ तो इंडियन मेरा वे। खुद का एक कंपोजिशन मैं कोशिश करूंगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि खुद की अपनी कॉम्पोजिशन, वाह, मजा आएगा। प्लीज सुनाइएगा। कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ। विद्यादानी सरस्वती माता, विद्यादानी सरस्वती, सरस्वती माता, विद्यादानी सरस्वती माता, विद्यादानी सरस्वती माता, विद्यादानी सरस्वती माता, कृपा कीजो गाओ जय गाथा, कृपा कीजो गाओ जय गाथा, विद्यादानी सरस्वती माता, विद्यादानी सरस्वती माता, विद्यादानी सरस्वती माता, कृपा कीजो गाओ जय गाथा, कृपा कीजो गाओ जय गाथा, विद्यादानी सरस्वती माता, माता, विद्यादानी विद्यादानी सरस्वती माता, विद्यादानी सरस्वती माता, विद्यादानी सरस्वती। ताल सुर ताल
जगत दीनता मूढ़ता दुख जाता विद्यादान सरस्वती माता विद्यादानी सरस्वती माता कृपा की जो गाऊं जय गाथा विद्यादानी सरस्वती माता ताल सूर तान सारो ताल सूर तान सारो सब जग के दीनता मूढ़ता दुख जाता विद्यादान सरस्वती माता विद्यादानी माता विद्यादानी माता विद्यादानी सरस्वती निधाने मबा निधा निधाने मबा निधा निधा मबा विद्यादान मबरे मनिधा निधा बड़ा मबा बने मनिधा विद्यादानी सरस्वती सदा निधा बड़ा मबा विद्यादान विद्यादानी विद्यादानी वाह, क्या बात है। बेहद खूबसूरत शीरीन जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा शीरीन जी, जिस तरीके से प्रोग्राम का टाइम हमारा जो है वो अब अपनी समाप्ति की तरफ है, मैं चलते चलते आपसे एक तो बात ये पूछना चाहूंगा कि जो भी हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सीखने वाले हैं, खासकर स्टूडेंट्स, उनके लिए कोई ऐसा संदेश दीजिए कि वो किस तरीके से और अच्छा सीख सकते हैं हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है हिंदुस्तान, क्या संदेश दे पाएंगे? एक तो गुरु के पास बैठने से एक बहुत अच्छा शांति, एक सुकून मिलता है, जो इन दिनों थोड़ा इंटरप्टेड है ये पैंडेमिक सिचुएशन के लिए। Correct. लेकिन आशा रखती हूँ कि अभी सब ठीक हो जाएगा और सभी गुरु के सामने बैठ के सीख पाएंगे, ये तो मेरा एक बड़ी आशा है। और मैं थोड़ा यंग जनरेशन के साथ जाना चाहती हूँ, हर वक्त ही उनके साथ रहती हूँ, इसीलिए स्टूडेंट्स मेरा बहुत मुझे प्यार करते हैं कि जो स्टूडेंट्स मतलब उनकी दिशा, संगीत की दिशा उनके जिस तरफ में है, ऐसा नहीं है कि भाई 1 घंटा बैठ के क्लासिकल प्रैक्टिस करो और फिर बाद में अपना जो इंटरेस्ट है वो सब भूल जाओ। तो ये पहले बहुत हमारे ज़माने में ये गुरु जो थे बहुत मतलब ऐसे बोलते थे कि यही करना पड़ेगा, लेकिन आज के ज़माने में आपको तो मालूम ही है, यंग जनरेशन, इनके दिशा थोड़ा मतलब इनके वर्सेटिलिटी म्यूज़िक की तरफ बहुत स्प्रेडेड है, बहुत एक्सपेंडेड है। तो ऐसे करके मैं इन लोगों को सिखाती हूँ, या मैं कहती हूँ कि आप गुरु के पास ऐसे करके सीखो कि खुद का जो इंटरेस्ट है वो भी रख सको, और ख्याल या जो भी प्योर क्लासिकल है उसके लिए एक टाइम रखो कि वो रियाज करने के बाद खुद का एक जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती हो, म्यूजिक तो अंदर से आता है, ये प्राण की चीज है अंदर का, तो ये जोर जबरदस्ती नहीं, मेरे लिए तो नहीं चलता। जी जी, इसलिए मैं बहुत छूट देती हूँ स्टूडेंट लोगों को कि भाई अपना भी कुछ करो, जी अपना भी कुछ करो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्टिमिस्टिक नोट जो आपने बताया है और यंग जनरेशन को प्रोत्साहन करने के लिए आपने अच्छी एडवाइस दी है, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और शीरीन जी, इस वक्त प्रोग्राम का टाइम भी हमारा खत्म हो गया है, और जाते जाते बस मैं ये कहूँगा कि आपके बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले,
बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए शिरीन जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बोलते आईने, बोलते आईने।